हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका हरियाणवी दोस्त अमित दमतानवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपके इलेक्ट्रिसिटी जो एसी की इलेक्ट्रिसिटी को के बिल को कैसे कम किया जाए और कैसे पैसे बचाए जाएं और आपके एसी की लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गर्मियाँ आ गई हैं। हर आदमी एसी खरीद रहा है या कूलर खरीद रहा है। तो एसी जब कूलर जैसे एसी जो खरीद रहा है उसके घर में अगर एसी चलता है, कंटिन्यू 24 आवर एसी चलता है, या 12 घंटे में से 24 घंटे में से 12 या 14 घंटे एसी चलता है, तो दोस्तों आपकी जेब पे बहुत ज़्यादा भारी प्रेशर होता है उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना महंगा हो गया। तो हम कुछ ऐसे पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे जिससे आपकी बिजली का बिल भी कम होगा और आपको एसी के साथ आप जितना एसी चलाते हैं उसके हिसाब से आप मेंटेन भी कर पाएंगे और आपके एसी की लाइफ भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, पहला पॉइंट ये है, मैं जो अपना ब्यूरो ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बी जिसको बोलते हैं, जो हमें जो स्टार जो 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार जो रेटिंग जो देती है, उसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। उन्होंने पहले दोस्तों क्या मैंडेटरी किया हुआ था कि कोई भी एसी होगा उसका जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो 20 होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अब उन्होंने क्या कर दिया है कि 24 डिग्री होना चाहिए। मतलब कोई भी एसी होगा जो डोमेस्टिक पर्पज उसके लिए यूज़ कर रहा है वो 24 डिग्री से नीचे ना जाए। क्योंकि दोस्तों अगर किसी रूम में हमने एसी लगा रखा है और 24 डिग्री पे टेम्परेचर सेट कर दिया, मुझे लग नहीं रहा दोस्तों कि 17 डिग्री पे करने की उसको कोई ज़रूरत है। तो तो उन्होंने भी मान लो बोला है जो एनर्जी एफिशिएंसी जो सेव करने के लिए कि आपके रूम का टेम्परेचर आप जब एसी चलाओ तो 24 डिग्री तक रखो। दोस्तों, एक रिपोर्ट बताती है कि आपके जो एसी का जो आप टेम्परेचर सेट करते हो, 1 डिग्री भी आप उसको जैसे आप 24 सेट करके सोते हो, अगर उसको 25 भी कर देते हो तो आपके बिजली का बिल दोस्तों 6% कम हो जाता है। 6% दोस्तों, आप मतलब बिलीव नहीं करोगे। अगर आप 27 पे करके सोते हो ना दोस्तों, तो ये समझ लो आपके एक एसी का बिल सिर्फ एक कूलर और एक पंखे के बराबर आएगा। दोस्तों, ये मैंने यूज़ करके देखा और मैंने पूरा कैलकुलेट करके मैं इसकी दोस्तों धीरे धीरे वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ कि मैंने जब एसी इतनी स्पीड में चलाया तो रात को कितनी यूनिट कंजप्शन की, और मैंने इतनी स्पीड में चलाया तो रात को कितनी यूनिट कंजप्शन की। दोस्तों, 1 यूनिट का फ़र्क आ गया था। दोस्तों, मैंने जब टेम्परेचर 24 से मैंने जब 27 डिग्री टेम्परेचर किया था तो पूरी रात में दोस्तों 1 यूनिट का फ़र्क आ गया था, बिलीव नहीं करोगे। तो दोस्तों, मान लो 1 यूनिट का फ़र्क आ गया, तो 1 यूनिट अगर एक दिन में 1 यूनिट का फ़र्क आया गया, 30 दिन होते हैं तो 30 यूनिट होगी दोस्तों, और 5 रुपये यूनिट के हिसाब से दोस्तों आप 30 दिन का कितना हुआ, तो 150 रुपये हो गया। दोस्तों सोचो, सिर्फ एक टेम्परेचर हाई करने से। मतलब अगर आप 24 पे करते हो, 24 की जगह 26 पे जाते हो दोस्तों। तो पहला तो दोस्तों कि टेम्परेचर आप अपना जो सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी सेव करने का क्या है, आप अपने एसी का जो टेम्परेचर जब आप सोते हो या कोई यूज़ करते हो दोस्तों, उसको मिनिमम 20 22 23 मत रखो दोस्तों, 24 25 26 रखो। मतलब 24 से ऊपर रखो, वो इको फ्रेंडली भी रहेगा, आपके एसी की लाइफ भी बढ़ेगी, कंप्रेसर के ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा और बिजली भी बचेगी। दोस्तों, दूसरा मैं लेके आपके सामने दूसरा पॉइंट मैंने सोच के बनाया और मैंने रिपोर्ट्स पढ़ के बनाया कि क्या है कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंजप्शन होती है। स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जैसे दोस्तों क्या होता है, आपने 24 डिग्री टेम्परेचर सेट करके आप रात को सो गए दोस्तों, और रात को सो गए, आपको कभी एकदम सर्दी लगनी स्टार्ट होगी और फिर आप क्या करोगे, चादर ओढ़ लोगे दोस्तों। चादर ओढ़ के आप सर्दी से तो बच जाओगे, मतलब, और एसी दोस्तों चल रहा है, तो जो आपका जो मेन पर्पस था कि स्मूथली पीसफुली सोने का, वो तो पर्पस फुलफिल हो रहा है, लेकिन साथ में वो इतना ठंड हो जाती है कि आपकी नींद भी खराब होती है और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या, अगर आप 26 डिग्री 27 डिग्री रखोगे तो सही, अदरवाइज आप रात को 12 1 2 बजे के बाद दोस्तों एसी को स्विच ऑफ कर दो, क्योंकि उस रूम का जो टेम्परेचर है ना, वो इतना इतना ठंडा हो चुका होता है। रूम का टेम्परेचर, रूम्स की वॉल, बेड, फर्नीचर सब ठंडा हो चुका होता है दोस्तों। तो उस टाइम पे आप 12 1 बजे आप एसी को स्विच ऑफ कर दो, और एसी को स्विच ऑफ करने के बाद आप कम स्पीड में फैन चलाओ। तो उससे क्या होगा कि आपको आपको जो चादर ओढ़ के नहीं सोना पड़ेगा, आप आराम से ओपनली सो सकते हो। तो उससे आपकी हेल्थ भी सही रहेगी और आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी बचेगा और आपकी एसी की कंप्रेसर की लाइफ भी बढ़ेगी दोस्तों। तो रात को 12 1 बजे एसी ऑफ कर सकते हो आप। तीसरा दोस्तों, जिस रूम में जैसे आप जो जिस रूम में अपना समझ लो रह रहे हो, आपका बेडरूम है, मेनली अगर मैं बात करूँ बेडरूम, तो सबसे अच्छा क्या है, अगर उस रूम में कोई आयरन की चीज़ें हैं, मतलब लोहे की, जैसे लोहे की कपबोर्ड है, लोहे का बेड है, कोई सोफ़ा है जैसे लोहे टाइप का, या कुछ ऐसा है लोहे का, क्योंकि जब वो लोहे से मेरा क्या मतलब है, जब एसी चलता है ना दोस्तों, वो कूलिंग इफेक्ट जो करता है, तो जो वो आयरन है ना, जो स्टील और आयरन है ना, वो जो उसका जो टेम्परेचर वो वो पहले खींचता है दोस्तों, तो रूम को ठंडा नहीं होने देता, वो खुद वो लोहा ठंडा होता रहता है, तो उससे रूम के टेम्परेचर पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तीसरा दोस्तों मैं क्या बोलूँगा, अगर आपका बेडरूम है, जैसे किसी के बेडरूम में टीवी होता है, कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर चलता रहता है, या कोई ऐसी गर्म चीज़ जैसे फ्रिज होता है, किसी किसी का होता है कि फ्रिज थोड़ा बेडरूम में होता है या हॉल में होता है, और उस हॉल में एसी भी है और हॉल में गेस्ट होते हैं या पेरेंट्स हैं, या आप एक हॉल में सो रहे हो बच्चों के साथ और वहीं पे जैसे फ्रिज है,
तो क्या होता है दोस्तों, फ्रिज का कंप्रेसर जब चलेगा वो गर्म हवा फेंकेगा और एसी उस रूम को ठंडा करने की सोचेगा। तो उससे क्या है कि रूम का टेम्परेचर जितना जल्दी ठंडा होना चाहिए उतना जल्दी एसी कर नहीं पाएगा, तो उससे क्या और ज़्यादा बिजली की ज़्यादा खपत होगी और फिर आपके एसी के कंप्रेसर के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो बेटर क्या है, अगर आपको उस रूम को ठंडा करना है, अगर आप उन चीज़ों को उस रूम से हटा दें तो सही, अगर नहीं हटा पाएंगे तो आप एक काम कर लीजिए, उन चीज़ों को पर्दे से, जैसे कर्टन होता है ना, तो कर्टन से कवर कर दीजिए कपबोर्ड्स को, फर्नीचर्स को। तो उसके बाद अगर आपको लगता है जैसे फ्रिज को, टीवी को नहीं हटा सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं आप, जब तक के रूम का टेम्परेचर योर डिजायर डिग्री पे नहीं हो जाता है, आपके डिजायर टेम्परेचर जैसे 25 डिग्री पे आपको करके सोना है, तो जब तक 25 डिग्री नहीं हो जाता तब तक उन चीज़ों को ऑन ना करें। 25 डिग्री रूम का टेम्परेचर होने के बाद एसी को, जैसे आपको फ्रिज है, कर दो ऑन, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों ज़्यादा। तो जो आपके रूम का जो डिवाइसेज है उनको बंद कर दो और रूम को सील्ड रखो दोस्तों। उसके बाद तीसरा क्या है, ये मैंने बता ही दिया, कीप एटलीस्ट, मतलब 18 डिग्री करने से, 18 डिग्री टेम्परेचर करके रखने से अच्छा है कि 24-25 डिग्री करो, तो उससे आपका 10 to 15% इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बचेगा। देन क्या है दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट, एसी, फैन प्लस एसी इज इक्वल रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन। ये मैंने ऐसे स्लाइड बनाई हुई है दोस्तों, तो ये मैं आपको पढ़ के सुनाने की ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्लाइड्स मैंने बनाई है। क्या है दोस्तों, जैसे आपने रात को सोना है, मतलब मैं रात की बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एसी, दिन में आदमी 4 घंटे एसी चलाता है, तो रात को दोस्तों 8 या 10-11 घंटे दोस्तों एसी चलता है। कोई भी नॉर्मली घर में 7:30-8 बजे एसी ऑन कर देते हैं, सुबह 7:30-8 तक चलता है, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या कीजिए, एसी को ऑन कर दीजिए। एसी के ऑन करने के साथ साथ जो एसी का डिजायर्ड टेम्परेचर आपने 24 या 25 या 26 डिग्री रखा है, उसी के साथ साथ दोस्तों आप अपने फैन की स्पीड को 2 या 3 पे करके, जैसे नॉर्मल फैन की जो स्पीड होती है, हाई स्पीड को छोड़ के मीडियम स्पीड में, लो मीडियम स्पीड में करके आप एसी और फैन को दोनों को साथ में चलाइए। उसके दो फायदे होंगे दोस्तों, एसी को रूम का टेम्परेचर ज़्यादा जल्दी ठंडा करने में हेल्प मिलेगी, और जो वो जो आपका जो कूलिंग सिस्टम जो हो रहा है, एसी की जो ठंडी हवा आ रही है, जो ड्राई ठंडी हवा जो आ रही है, जो मतलब गैस से बनती है, समझ लो बर्फ की तरह जो आएगी, वो डायरेक्ट आपकी नोज के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी, आपकी आंखों पे इफेक्ट नहीं करेगी, डायरेक्ट आपकी स्किन, फेस के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जब आपका एसी चल रहा होता है, जब फैन ऑन होगा तो फैन उस एयर को दोस्तों सर्कुलेट करके उस रूम के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने की कोशिश करेगा, और फ्रेश एयर, जो ड्राइनेस नहीं रहेगी एयर में कूल रहेगी, और साथ में हवा भी आती रहेगी दोस्तों। तो उससे क्या है, आपके रूम का टेम्परेचर, मान लो अगर आप 26-27 डिग्री भी दोस्तों रूम का टेम्परेचर, जो एसी का टेम्परेचर 27 डिग्री करके सोते हो, आपको 20-22-23-24 डिग्री ना करने के बजाय 27 डिग्री कीजिए और फैन को लो मीडियम स्पीड में रखिए। फिर देखिए दोस्तों, आपको चादर ओढ़ के सोना पड़ेगा और आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी बचेगा और एसी के कंप्रेसर के ऊपर भी लोड नहीं पड़ेगा, तो आपकी एसी की लाइफ भी बढ़ेगी दोस्तों। तो मेन ये भी था। तो तीसरा और मेन क्या है, अपना जो एसी होता है दोस्तों, जैसे लगवा लिया कोई भी एसी की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज हम एसी के टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अदरवाइज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल जो गैजेट्स हमारे होते हैं, बार बार उनकी अगर सर्विसिंग और क्लीनिंग होती रहेगी ना दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली वो इलेक्ट्रिसिटी को कम कंजप्शन करेंगे और उनकी लाइफ बढ़ेगी। जैसे एसी के फिल्टर होते हैं, नॉर्मली अगर आप एसी देखा होगा तो उसके जो फिल्टर होते हैं स्प्लिट एसी के, अगर हम इंडोर यूनिट को ऊपर पुश करके खोलने की कोशिश करें तो अंदर फिल्टर होते हैं दोस्तों, वो 15 या 20 डेज में, एवरी 15-20 डेज में उनको क्लीन करते रहिए दोस्तों, सो दैट जो एसी जो हवा को गैस के साथ ठंडा करेगा और फ्रेश हवा जो रूम को सर्कुलेट करेगा, तो एसी के इंडोर यूनिट के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, उसको फिल्टर साफ रहेंगे, धूल नहीं रहेगी, उनमें मिट्टी नहीं रहेगी, तो उससे एसी को और ज़्यादा स्मूथली काम करने में मिलता है। एसी के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, और लोड नहीं पड़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी घटेगा और आपके एसी की लाइफ भी बढ़ेगी। तो रेगुलर सर्विसिंग दोस्तों कराते रहिए और क्लीनिंग कराते रहिए। डस्ट, आप कुछ लोगों को ये भी डाउट होगा कि वो बंद रूम में, एसी वाले रूम में डस्ट कहाँ से आ जाएगी दोस्तों। तो अगर आपको यही देखना है तो मैं बोलूँगा नहीं, आप अपने अपने घरों के पंखों में दोस्तों यूज़ करके एक बार ऊपर अपनी नज़र देखना लगा के कि रूम बंद रहता है, फैन चलता है, फिर भी वो डस्ट, वो जो रुएं टाइप के जो फैन में आते हैं ना दोस्तों, फैन के जो आउटर एज पे, जो फैन के जो पंखे के आउटर एज पे जो लगे रहते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो दोस्तों ऑटोमेटिक जो हमारी बेड, चद्दर, तकिए, कुशंस, जो इन चीज़ों से, या हवा में जो रोशनदान लाइट के रास्ते जो धीरे धीरे कण आते रहते हैं, वो धीरे धीरे करके 15-20 दिन के साथ साथ वो इकट्ठे होते रहते हैं दोस्तों। तो रेगुलरली अपनी चीज़ों को क्लीन करते रहिए, सर्विसिंग कराते रहिए और बिजली का बिल और अपने इक्विपमेंट्स की लाइफ बढ़ाते रहिए दोस्तों। तो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी हैं। अगर कुछ भी और भी कुछ डाउट रह गया हो या कुछ और ऐसा है जो मैंने गलत बोल दिया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आगे से सुधारने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। और अगर आपने ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाया तो बेल आइकन दबा लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।